सबको जय यीशु। जय यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहनों, फिर एक बार हम आज प्रभु की महिमा, प्रभु की आराधना और स्तुति करने के लिए एकत्रित हुए हैं। इस समय हम प्रभु के सानिध्य में जाएं, प्रभु की उपस्थिति में जाएं, उसके सिंहासन के सामने जाएं, अपने मन को, अपने हृदय को खोलें और प्रभु की आराधना इस समय हम करेंगे। प्रिय भाई और बहनों, मैं आप सबका इस समय इस ऑनलाइन प्रार्थना में स्वागत करता हूं। प्रभु यीशु के नाम में आप सबका स्वागत है। प्रिय भाई और बहनों, इस समय हम प्रभु के वचन को सुनेंगे। कुछ देर हम प्रभु की महिमा करेंगे, आराधना करेंगे और प्रार्थना करेंगे बीमारियों से छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, प्रभु के साथ अपना गहरा रिश्ता जोड़ने के लिए, प्रभु के लिए प्यासे होने के लिए, अपनी समस्याओं के लिए, अपनी ज़रूरतों के लिए और एक दूसरे के लिए। बहुत सारे लोगों ने प्रार्थना हम लोगों से मांगी है, एक दूसरे से प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। आप में से भी बहुत लोगों ने प्रार्थना करने का निवेदन भेजा है। अलग अलग प्रार्थनाएं हैं। आप में से कई लोग बड़े दुखी, रोते हुए, आंसू बहाते हुए प्रार्थना करने का निवेदन देते हैं। मैं आप सब के लिए इस समय प्रभु से प्रार्थना करूंगा कि प्रभु आपकी हर एक समस्या को दूर करे, आपकी समस्याओं का समाधान करे, आपको आशीष दे, आपके लिए प्रबंध करे, प्रभु आपके लिए इंतज़ाम करे। तो आइए इस समय तालियों को बजाते हुए प्रभु की महिमा हम इस समय करेंगे। पूरा ध्यान प्रभु की ओर लगाएं और प्रभु से प्रार्थना करेंगे, गीत को गाएंगे और उनकी आराधना इस समय हम करेंगे। खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, मिलकर जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जीवन प्रभु की आराधना करें। हमारा जिंदा खुदा है हमारा।
सब इंसानों को जो प्रभु से दूर हैं, जो प्रभु को नहीं जानते, जो प्रभु से भटके हुए हैं, उनको हम यीशु के पास लाएंगे। शैतान के तूफानों से हम नहीं डरते, शैतानों के तूफानों से हम नहीं डरते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा। इसलिए हम शत्रु शैतान के तूफानों से, उसके बाणों से, उसकी ताकत से हम नहीं डरते, क्योंकि हम जीवित प्रभु की आराधना करते हैं। जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे, तेरे गम को बढ़ा देंगे, वो तुझे ना शिफा देंगे। जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, जो हुए मिट्टी के ढेर, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे, वो किसी को क्या देंगे जो खुद मिट्टी है, जो मिट्टी से बने हुए हैं, जिनमें कोई ताकत नहीं है, जिनमें कोई शक्ति नहीं है। नहीं जाते, इसलिए दरबारों के हम नहीं जाते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा, हमारा जिंदा प्रभु है, जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा, मिलकर जिंदा खुदा है हमारा, जिंदा खुदा है हमारा। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, मिलकर गाएं। जब सिताइश होती है, रूह की बारिश होती है, जब सिताइश होती है, आनंद के साथ गाएं। रूह की बारिश होती है, यीशु तेरी हजूरी में, यीशु की हजूरी रूह में की जुम्बश होती है, यीशु तेरी हजूरी में रूह की जुम्बश होती है,
परस्ती हम नहीं करते चांद सूरज की परस्ती हम नहीं करते दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते दुनिया के मामूदों के आगे नहीं झुकते क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है वो तेरा मेरा जिंदा खुदा जिंदा खुदा है वो तेरा अपने जिंदा प्रभु की महिमा करते जाएं जिंदा खुदा है वो तेरा मेरा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा जिंदा खुदा है हमारा हालेलुया 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 मिलकर गाएं हालेलुया 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 मिलकर आराधना हालेलुया 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 स्तुति करेंगे हालेलुया 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 स्तुति करेंगे जोर से ऊंची आवाज में मुंह खोलते हुए दोनों हाथ स्वर्ग की ओर उठाते हुए प्रभु की ओर उठाते हुए प्रभु की महिमा करें हालेलुया 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 आराधना 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 प्रभु की आराधना जिंदा खुदा की महिमा जीवित प्रभु की आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु की आराधना आराधना हालेलुया 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 यीशु 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 तेरी महिमा तेरी आराधना तेरी स्तुति 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 अभिषेक 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 सारे बंधन खुले इस समय यीशु के नाम पर यीशु के नाम पर सारी अंधकार की शक्तियां सारी शैतानी ताकतें दूर हटे हालेलुया 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 प्रभु की महिमा प्रकट हो जाए प्रभु का अभिषेक उतरे आत्मा की आग बरसे 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 रूह की आग बरसे हे प्रभु इस समय के को छूने की कृपा कर इस समय प्रभु तेरा अधिकार ले
इस समय प्रभु तेरा अभिषेक हम पर बहने दे और तेरा अनुभव हमें दे। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। धन्यवाद 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 धन्यवाद। प्रार्थना करें इस समय मेरे भाई मेरी बहन प्रभु को पुकारते जाएं, प्रभु की दुहाई देते जाएं, प्रभु को अपने दिल में स्वागत करें, प्रभु का अपने घर में स्वागत करें। हालेलुया 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 हालेलुया। यीशु 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 यीशु। दोनों आंखें इस समय बंद रखेंगे। प्रभु की महान पवित्र उपस्थिति इस समय हमारे बीच में है। उस जिंदा खुदा की, जिंदा प्रभु की, जीवित ईश्वर की इस समय हमने आराधना की है। प्रभु का वचन हमें बताता है जो सच्चे हृदय से, दिल से उसकी आराधना करता है, प्रभु उसके अंदर आकर के निवास करता है। जो आत्मा और सच्चाई से उसकी आराधना करते हैं, प्रभु उनको पसंद करता है। इस समय हमने उस जिंदा प्रभु की, जीवित ईश्वर की, जो मरने के बाद तीसरे दिन जिंदा हुआ हमारे लिए और उसे ने हमें भी पुनर्जीवित किया, उस प्रभु की आराधना हमने की है। उसकी उपस्थिति से इस समय हम बढ़ जाएं, उससे आग्रह कहें, प्रभु मुझ पर दया कर, मेरे परिवार पर दया कर। तेरी दया मेरे लिए पर्याप्त है। हमारी दुर्बलता में तेरा सामर्थ्य पूर्ण रूप से प्रकट होता है। प्रभु तेरी दया से मुझे भर, तेरी अनुकंपा से मुझे भर दे। मेरे रोगों पर तू दया कर, मेरे परिवार पर तू दया कर, मेरे घर पर तू दया कर, मेरे बच्चों पर तू दया कर, मेरे जानवरों पर तू दया कर, मेरे बिजनेस पर तू दया कर, मेरी तकलीफ, मेरी पीड़ा पर दया कर। यीशु दया कर। प्रभु तेरे पवित्र आत्मा से इस समय मुझे भर, आत्मा का अभिषेक मुझे दे, पवित्र आत्मा का दुगना सामर्थ्य मुझे दे। प्रभु जैसे आपने अपने नबियों को अपने आत्मा से भरा, जैसे तूने अपने शिष्यों को आत्मा से भरा, अपने सेवकों को भरा और तेरे आत्मा से भरकर प्रभु वो तेरे साक्षी बने, तेरे गवाह बने, तेरे लिए जिए। प्रभु वही आशीष, प्रभु वही कृपा मुझ पर भी उड़ेलने की कृपा कर। इस समय हम पवित्र आत्मा से प्रार्थना करेंगे, पवित्र आत्मा को इस समय हमारे जीवन में स्वागत करेंगे। पवित्र आत्मा की आग हम पर बरसे, पवित्र आत्मा हमारे परिवार पर उतर आए, पवित्र आत्मा हमारे जीवन पर अधिकार ले, पवित्र आत्मा हमें जीना सिखाए। बहुत सारे लोग जीने की आशा छोड़ चुके हैं। पवित्र आत्मा आता है, नया सामर्थ्य, नया बल, नई शक्ति से भर देता है। वचन बताता है पवित्र आत्मा तुम पर उतरेगा और तुम्हें सामर्थ्य मिलेगी। हम पवित्र आत्मा की सामर्थ्य मांगे। इस समय दोनों हाथ फैलाते हुए हम उस आत्मा का स्वागत करेंगे और ऊंची आवाज में एक साथ मिलकर कहेंगे, पुकारें। तू पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने, तू आ पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने, पवित्र आत्मा अभिषेक मेरा करने। मिलकर कहेंगे, तू आ
मिलकर कहें तू पवित्र आत्मा मैं तेरा स्वागत करता हूँ। हमारे जीवन में पवित्र आत्मा चले आइए, मुझे बल देने, मुझे शक्ति देने, मुझे सामर्थ्य देने, मुझे ज्ञान देने, मुझे अभिषेक देने, मेरी समस्याओं से मुझे छुटकारा देने। आजा पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा तेरे ज्ञान से मुझे भरने, वरदानों से भरने, तेरे ज्ञान से भरने कहें, तेरे ज्ञान से भरने, वरदानों से भरने। पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा, तू आ पवित्र आत्मा। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रिय भाई और बहन, इस समय हमने प्रभु की आराधना की है, पवित्र आत्मा का स्वागत किया है। वो पवित्र आत्मा हमारे बीच में है। हमने जीवित प्रभु की महिमा की है, जीवित प्रभु की आराधना की है। वो जीवित प्रभु, वो जिंदा प्रभु, एकमात्र ईश्वर। वचन बताता है मनुष्य को कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया है जिसके द्वारा उद्धार हो, जिसके द्वारा मुक्ति मिले। एकमात्र नाम दिया गया है, वो है यीशु का नाम, जीवित प्रभु का नाम। इस समय हम प्रभु के वचन पर थोड़ा सा ध्यान देंगे। प्रभु के वचनों पर इस समय हम मनन चिंतन करेंगे। यदि हम प्रभु के वचन में देखें, बाइबल में लिखा हुआ है, बाइबल में एक ग्रंथ है, राजाओं का पहला ग्रंथ, अध्याय 18। वहाँ पर लिखा हुआ है, एलिया और अहाब नाम के दो व्यक्ति हैं। एलिया और अहाब नाम के दो व्यक्ति हैं। प्रभु ने एलिया को अपने सेवक के रूप में चुना। प्रभु एलिया के साथ है। एलिया प्रभु के साथ जीवन बिताता है, जीवित प्रभु की महिमा करता है। और इस्राएल में अहाब नाम का एक व्यक्ति है, उसके जितने भी साथी हैं, उसके राज्य के लोग हैं, पुजारी हैं, बहुत सारे लोग वहाँ पर जीवित प्रभु को नहीं मानते, एलिया के प्रभु को नहीं मानते, बल्कि बाल देवता को अपना ईश्वर मानते हैं, बाल देवता को अपना प्रभु मानते हैं, उसके आगे झुकते हैं, उनकी आराधना करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं। एक दिन एलिया ने अहाब से कहा कि अपने सभी लोगों को लेकर करमेल पर्वत पर उपस्थित होना, एकत्रित होना। और वहाँ पर वो कहता है कि एक वेदी बनाना और वेदी बनाकर 2 सांडों को लेकर आना और उनके टुकड़े टुकड़े करके वेदी पर रखना, और आग नहीं जलाना, आग नहीं जलाना, और अपने बाल देवता से प्रार्थना करना, उसे पुकारना। और मैं भी ऐसा ही करूँगा। जो जीवित प्रभु होगा, जो जिंदा प्रभु होगा, जो सत्य ईश्वर होगा,
वो आकर इस बलि वेदी को अपनी आग भेजकर भस्म करेगा, जला डालेगा। मेरे प्रिय भाई और बहनों, जब एलिया ने अहाब से कहा, अहाब के सभी लोगों ने, वहाँ के उसके साथ के जितने भी लोग थे, पुजारी थे, उन्होंने ऐसा ही किया। और एलिया, सबसे बड़ी बात यह है कि एलिया वहाँ पर एक ही व्यक्ति है, अकेला है, और उन पुजारियों की जो संख्या है लगभग 400 है। 400 पुजारियों की संख्या है। और वो ऊंचे स्वर से सुबह से दोपहर तक उस वेदी के चारों ओर घूमते हुए, नाचते हुए अपने देवता को पुकारते हैं कि हे बाल देवता, तू आ और आकर के क्या कर, इस वेदी को, इस बलि को जला करके भस्म कर दे। लेकिन सुबह से दोपहर हो गई, कोई भी बाल देवता आकर के उनकी पुकार को नहीं सुना और उस वेदी को नहीं जलाया, उस बलि को नहीं जलाया। अब एलिया कहता है, जोर से पुकारो, शायद तुम्हारा बाल देवता कहीं घूमने गया होगा, जोर से पुकारो, शायद वो सो रहा होगा या किसी काम में व्यस्त होगा। वो और जोर जोर से पुकारने लगे, लेकिन किसी ने भी आकर के उस बलि वेदी को भस्म नहीं किया, कोई भी आग नहीं उतरी। अब एलिया कहता है, अब एलिया का नंबर आता है। एलिया कहता है कि दूसरे बछड़े को लाकर मारो और उसके टुकड़े टुकड़े करके इस बलि वेदी पर रख दो। और उस बलि वेदी पर पानी डालने के लिए बोलता है, पानी डालने के लिए बोलता है। और वो मटकों में भरकर पानी उस बलि वेदी पर डालते हैं। उस लकड़ियों को और जो सांड के टुकड़े हैं बलि चढ़ाने के लिए, उनको भी गीला करते हैं। एक बार डालते हैं, फिर दोबारा से, फिर कहता फिर से डालो, फिर तीसरी बार भी ऐसा ही करने के लिए बोलता है। और प्रभु का वचन बताता है, तब एलिया ने ऊंचे स्वर से प्रभु से प्रार्थना की, जीवित प्रभु से प्रार्थना की, जिंदा प्रभु से प्रार्थना की। उसने कहा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ईश्वर, आज ये दिखाने की कृपा कर कि तू ही सच्चा प्रभु है। इस प्रजा को समझा, इस प्रजा को बता जो अंधविश्वास में है, बाल को अपना देवता मानती है, लेकिन तुझे अपना ईश्वर, सृष्टिकर्ता, अपना उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता नहीं मानती। आज तू ये प्रकट कर और स्वर्ग से अपनी आग को भेज और इस बलि वेदी को जला करके दिखा दे कि तू ही सच्चा ईश्वर है, तू प्रार्थनाओं को सुनने वाला है। और प्रभु ने एलिया की प्रार्थना को स्वीकार किया और स्वर्ग से आग भेजकर उस बलि पर रखी हुई लकड़ियां और जो कुछ उस लकड़ियों पर रखा था सब कुछ जला करके भस्म कर दिया। हालेलुया। मेरे प्रिय भाई और बहन, और ये बात देखकर जितने भी वहां के इकट्ठे लोग थे, जनता थी, पुजारी थे, देखकर हैरान हो गए और मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे, प्रभु ही सच्चा ईश्वर है। वो बोल उठे इस महान कार्य को देखकर, इस महान चमत्कार को देखकर, प्रभु की सामर्थ को देखकर मुंह के बल गिर पड़े और बोल उठे कि यही प्रभु ही सच्चा ईश्वर है। मेरे प्रिय भाई और बहन, अभी हमने थोड़ी देर पहले प्रभु की आराधना करते हुए हमने गीतों में गाया, चांद और सूरज की परस्ती हम नहीं करते, दुनिया के मामूदों से हम नहीं डरते, उनके आगे हम नहीं झुकते, क्योंकि जिंदा खुदा है हमारा प्रभु यीशु मसीह एकमात्र ईश्वर है, जिंदा प्रभु है। वो स्वर्ग और पृथ्वी को बनाने वाला, अद्भुत कार्य करने वाला, चिन्ह और चमत्कार करने वाला प्रभु है। मेरे प्रिय भाई और बहनों, प्रभु वो करने में सामर्थ्य है जिसकी हमने कल्पना नहीं की, जिसके विषय में हमने कभी जाना नहीं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आज बहुत सारे लोग
इस संसार में, इस दुनिया में सच्चे ईश्वर को, सच्चाई को नहीं जानते, हम उनके लिए प्रार्थना करें कि प्रभु उन पर अपनी महिमा प्रकट करे। जैसे इस्राएल के उन अंधविश्वास में पड़े हुए लोगों के सामने प्रभु ने अपनी महिमा प्रकट की। जो लोग बाल को अपना ईश्वर मानते थे, उनके सामने एलिया ने जीवित प्रभु से प्रार्थना की और ये प्रमाणित करके दिखाया कि देखो, तुमने अपने ईश्वर से प्रार्थना की, जिसको तुम बाल को अपना ईश्वर मानते हो। वो ना तो सुन सकता है, ना चल सकता है, ना फिर सकता, कुछ नहीं कर सकता। तुमने सुबह से दोपहर तक पुकारा, लेकिन उसने एक ना सुनी। और पुकारने वाले कम से कम 400 लोग वहां थे, और एलिया एक ही व्यक्ति, उसने जीवित प्रभु को पुकारा और स्वर्ग से आग भेजकर उसने दिखा दिया कि देखो, मैं ही सच्चा प्रभु हूं। मेरे प्रिय भाई और बहन, आप इस समय उस सच्चे ईश्वर की आराधना कर रहे हैं, इस समय उस सच्चे प्रभु से जुड़े हुए हैं। तो आइए इस समय हम उस सच्चे प्रभु की आराधना करते हुए आंखों को बंद करें और उससे हम इस समय प्रार्थना करेंगे, जो प्रार्थनाओं को सुनने वाला है, चमत्कार करने वाला है, आशीष देने वाला है, असंभव को संभव बनाने वाला है। वो महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, इब्राहिम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर, जिसके सामने आकाश और पाताल की सारी शक्तियां घुटने टेकती हैं। वचन बताता है कि वो ऐसा काम करने में सामर्थ्य है जो ना तो मनुष्यों ने जाना, ना ही देखा। इस समय हम उस प्रभु से प्रार्थना करें अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने आवश्यकताओं के लिए, अपनी जरूरतों के लिए। धन्यवाद महान प्रेमी स्वर्गीय पिता, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी स्तुति करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं और तुझे धन्यवाद देते हैं। तेरे वचनों के द्वारा हमसे बात करने के लिए, तेरे वचन के द्वारा हमें सिखाने के लिए कि तू महान है, तेरी सामर्थ्य महान है, तू महिमा प्रकट करने वाला है, चमत्कार करने वाला है, तू ही जीवित प्रभु है। हे प्रभु, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि हम तुझे जानते हैं, तूने अपनी महिमा हमारे ऊपर प्रकट की है। प्रभु, हम इतने सौभाग्यशाली हैं कि हम तुझे जानते हैं, हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस बात के लिए। हे प्रभु, सुबह से अब तक तूने हमें संभाला, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तूने हमारी प्रार्थना को सुना, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। तू हमारी प्रार्थना को इस समय सुन रहा है, हम तुझे धन्यवाद देते हैं। मेरे जीवन में कार्य करने के लिए तुझे धन्यवाद देते हूँ प्रभु। ओ प्रभु, तुझे धन्यवाद देता हूँ, इस समय तूने मुझे छुआ, तूने मुझे स्पर्श किया, तुझे धन्यवाद प्रभु। प्रेमी स्वर्गीय पिता, इस समय बहुत सारे लोग इस समय प्रभु तेरे साथ जुड़े हैं, प्रार्थना कर रहे हैं प्रभु। तू जिनकी हर एक प्रार्थना को, हर एक आवश्यकता को जानता है प्रभु। इस समय तू इन्हें छू और स्पर्श कर प्रभु, इनके जीवन में तू कार्य कर, इनकी समस्या से इन्हें तू बाहर निकाल प्रभु, और तेरा अनुग्रह इन पर कर प्रभु। इनके जितने भी रुके हुए कार्य हैं, इनके जितने भी बिगड़े हुए कार्य हैं, जिनको ये करते हैं प्रभु, करते करते रुक जाता है प्रभु। ओ प्रभु, वो जो भी रुकावट है, जो भी बाधा है प्रभु यीशु, हम तेरे नाम पर उन बाधाओं को, उन बातों को डांटते हैं जो रोड़ा बनकर प्रभु, पहाड़ बनकर, रुकावट बनकर प्रभु सामने खड़ी हो जाती है। तूने कहा है, मैं उबड़ खाबड़ स्थानों को समतल बनाऊंगा, कांसे के फाटकों को टुकड़े टुकड़े कर दूंगा और लोहे की अड़गड़ाएं तोड़ डालूंगा। प्रभु, मेरे इन भाई और बहनों के जीवन में जो भी लोहे की अड़गड़ाएं हैं, जो भी कांसे के फाटक हैं, ओ प्रभु यीशु, तेरे नाम पर वो टुकड़े टुकड़े हो जाएं, वो टूट जाए प्रभु। सब कुछ इनके जीवन में समतल हो जाए, उबड़ खाबड़ प्रभु समतल हो जाए। यीशु, तेरे नाम पर हम प्रार्थना करते हैं प्रभु। मेरे इन भाई और बहनों ने बड़े विश्वास के साथ प्रार्थना करने का निवेदन दिया है। तू इनकी आवश्यकताओं को मुझसे बेहतर जानता है। मैं तुझसे प्रार्थना करता हूँ, जो भी इनकी जरूरत है यीशु, तेरे स्वर्गीय भंडार से तू पूरा करना प्रभु। प्रभु, स्वर्गीय भंडार से पूरा करना। और प्रभु, आज की रात जब ये सोने जाते हैं, तो सपने में और दर्शन में तू इनसे बातें करना। तू क्या चाहता है प्रभु, इन्हें बताना प्रभु, इनसे बात करना, अपना दर्शन देना प्रभु, मीठी नींद सुलाना प्रभु। ओ प्रभु, हर प्रकार के गंदे डरावने सपनों से, अंधकार की शक्तियों से प्रभु बचाना। प्रेमी पिता, तेरा परम पवित्र पावन लहू मेरे इन भाई और बहनों के सर से पैरों तक हम छिड़कते हैं, लगाते हैं प्रभु।
तेरे तेरे दिव्य पावन लहू का संरक्षण इनके परिवारों पर इस समय में मांगता हूं प्रभु। तेरे लहू से इन्हें शुद्ध कर प्रभु। तेरे पवित्र आत्मा की आग का बाड़ा, तेरे वचन का बाड़ा प्रभु, तेरी सुरक्षा का बाड़ा, तेरे स्वर्गदूतों का बाड़ा इनके चारों, इनके परिवार के चारों ओर मैं बांधता हूं प्रभु। तेरी सुरक्षा प्रभु इनके चारों ओर मांगता हूं प्रभु। तो इनकी सुरक्षा करना प्रभु, आशीर्वाद देना। प्रेमी पिता, हम सारी महिमा सारा आदर आपको देते हैं और धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम पर मांगते हैं। बोलेंगे आमीन, 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 आमीन। आमीन। मेरे प्रिय भाई और बहनों, हमने प्रभु के वचन को सुना, प्रार्थना की। विश्वास कीजिए कि प्रभु ने आपकी प्रार्थना को सुना है। प्रिय भाई और बहन, मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ इस समय प्रार्थना में जुड़ने के लिए और दूसरों को ये प्रार्थना शेयर करने के लिए। अभी भी आज सुबह से कुछ लोगों का फ़ोन आया कि प्रार्थना शुरू नहीं हुई है क्या, और पुरानी प्रार्थना आ रही है। नहीं, अभी कल से ये प्रार्थना शुरू हो गई है और लगातार प्रतिदिन रात को 8:30 बजे जो पहले समय में आती थी, उसी जगह में हमारे यूट्यूब चैनल पैट्रिक म्यूज़िक ऑफिशियल में रात 8:30 बजे हर रोज़ ये प्रार्थना आएगी। कोई पुरानी प्रार्थना नहीं आ रही है, अब से प्रतिदिन नई प्रार्थना आ रही है। आप लोग शामिल हो जाएं और जितने लोगों को आप जानते हैं, आपके संपर्क में हैं, जो आपके साथ जुड़ते थे, जो प्रार्थना देखते थे, उनको, अपने रिश्तेदारों को, सगे संबंधियों को शेयर करें, उन्हें बताएं और प्रार्थना में जुड़ जाएं। आप में से जो लोग प्रार्थना निवेदन, गवाही और प्रार्थना कराना चाहते हैं, आप हमें फ़ोन कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं व्हाट्सएप में। हमारा नंबर है 8279997397। ये डिस्क्रिप्शन में दिया गया है नंबर, और ये आपके सामने जो लाइन चल के आती है वहाँ पर भी आपको मिल जाएगा। प्रिय भाई और बहनों, प्रभु में जुड़े रहें, आनंदित रहें। प्रभु आपके परिवार को सदा सर्वदा आशीष प्रदान करता रहे। कल हम फिर मिलेंगे इसी समय रात 8:30 बजे। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष प्रदान करे। गॉड ब्लेस यू।